हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर नुमान और आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास नंबर 12 है जिसमें हम लोगों ने सिलेक्शन स्ट्रक्चर का तीसरा पार्ट यानी हमारा इफ एल्स इफ को डिस्कस करना है। गाइस इससे पहले हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इफ स्टेटमेंट के मुतालिक पढ़ चुके हैं जहां पर हम लोगों ने इफ की लिमिटेशंस देखी थी कि इफ स्टेटमेंट सिर्फ एक ही कंडीशन पर एट अ टाइम काम कर सकता है। अगर उसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए तो उसका कोई हमें आउटपुट रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। देन हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट के बाद इफ एल्स को देखा था जहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास बाई चांस इफ की स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो वहां पर हमारा एल्स पार्ट रन करता था। अब हम लोग इफ एल्स की एक एडवांस फॉर्म को देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग इफ का जो एल्स है उस पार्ट के साथ एक अलहदा से कंडीशन अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग इफ कीवर्ड और इसको हम लोग बोलते हैं इफ एल्स इफ। तो यहां पर हम लोग अपनी प्रीवियस स्लाइड को ओपन करते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने अभी तक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के मुतालिक नहीं पढ़ा तो आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग आई टिप पर आने वाले आइकन पर भी क्लिक करते हुए हमारी उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, देन हम लोगों ने पढ़ा था इफ एल्स क्या होता है। आज हम लोगों ने पढ़ना है इफ एल्स इफ क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। यहां पर हमारे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें हमारे पास सबसे पहले आउटर इफ है, देन इसका एल्स है और इस एल्स पार्ट के साथ हमारे पास जुड़ा हुआ है एक और इफ पार्ट। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारा जो ये टॉप इफ है ये ट्रू है देन ये कोड हमारे पास रन करता है। अगर ये ट्रू है तो उस सूरत में हमारा जो एल्स पार्ट होता है ये रन नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों का टॉप इफ ट्रू है तो उस सूरत में आप लोगों का एल्स पार्ट काम नहीं करेगा और अगर एल्स पार्ट काम नहीं करेगा तो उस एल्स पार्ट के साथ जुड़ा हुआ आपका इफ पार्ट भी जो है वो भी काम नहीं करेगा। तो डेफिनेटली अगर आपका ये वाला इफ ट्रू है तो आप लोगों का ये वाला इफ इसको कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका ये वाला पार्ट जो होता है वो फॉल्स हो जाता है तो उस सूरत में आपकी कंडीशन आती है एल्स के पार्ट एंड एल्स अपने इफ में उस कंडीशन को या उसके अलावा किसी और कंडीशन को इंप्लीमेंट करता है। अगर तब वो कंडीशन ट्रू हो जाती है देन हमारा कोड ऑफ ब्लॉक जो एल्स के इफ पार्ट में हमारे पास होता है यानी इन कर्व ब्रेसेस के दरमियान में होता है वो हमारा एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर हमारा ये भी इफ फॉल्स हो जाए यानी कि हमारा टॉप इफ भी फॉल्स और ये वाला इफ भी फॉल्स तो कोई भी कोड रन नहीं करता। इसकी हम लोग कुछ इस तरह से स्टेटमेंट कर सकती है कि ट्रू इज इक्वल टू टॉप इफ ओनली, यानी कि हमारा सिर्फ टॉप इफ इस तरह से काम करेगा। और अगर फॉल्स ट्रू यानी कि बाहर वाला फॉल्स और नीचे वाला जो हमारे पास है यानी बॉटम इफ वो ट्रू देन हमारे पास बॉटम वाला यानी बी फॉर बॉटम इफ जो होगा वो वर्क करेगा। बट इन द केस अगर बोथ हमारे पास फॉल्स हो जाएंगे यानी कि हमारा टॉप वाला एंड एल्स पार्ट का जो बॉटम वाला इफ है वो भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा तो उस सूरत में कोई भी कोड काम नहीं कर सकता। तो चलते हैं अपने डेफ सी प्लस प्लस के सेटअप में और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं यहां पर आ चुका हूं अपने डेफ सी प्लस प्लस के सेटअप में। जल्दी से हम लोग यहां पर जाते हैं और एक सोर्स फाइल को क्रिएट करके यहां पर अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं एंड देन हमारा जो मेन फंक्शन है वो बना लेते हैं और इस मेन फंक्शन की नीचे हम लोग कोई रिटर्न टाइप भी दे देते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी फंक्शन होता है उसके मुताबिक रिटर्न टाइप होता है। तो इंटीजर है तो यहां पर इंटीजर टाइप की हमारी रिटर्न टाइप होगी। अब यहां पर मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां पर ए एंड बी नाम से दो वेरिएबल बना लेता हूं। मैं यहां पर करता हूं क्या कि ए मेरे पास जो इक्वल टू है वो हमारे पास है 10 एंड जो बी हमारे पास है सॉरी मुझे यहां पर मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी कॉल कर दिया तो मैं यहां पर भी कैपिटल ए और कैपिटल बी ही डिक्लेयर कर देता हूं। तो ये मेरे पास जो बी होगा वो मैं बराबर कर लेता हूं 20। अब मैं यहां पर आता हूं सबसे पहले अपने इफ एल्स वाले पार्ट को ही दोबारा से रिपीट करवाता। मैं यहां पर क्या देता हूं कि जो हमारे पास कैपिटल ए है वो लेस देन है कैपिटल बी से जो कि ट्रू है। तो उस सूरत में क्या होगा प्रिंट एफ ए इज बिग देन
बी \n ताकि हमारी लाइन ब्रेक हो, एन सेमीकोलन। एन उसके बाद हम लोगों का जो था एल्स पार्ट प्रिंट बी इज बिग देन ए। आई होप सॉरी, मुझे यहां पर लिखना चाहिए था स्मॉल, क्योंकि मैंने स्मॉल की कंडीशन अप्लाई किया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्मॉल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्मॉल, एंड देन जैसे ही मैं इसको कंपाइल एंड रन के लिए F11 की शॉर्टकट कीज जो होगी वो प्रेस करूंगा, तो ये सबसे पहले आप लोगों को सेव होने के लिए बोलेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं क्लास 12 इफ एल्स इफ, एंड देन इसको सेव कर लेते हैं, एंड देन ये कंपाइल होगा ताकि इसका कोड जो है, सोर्स कोड जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट हो, एंड देन यहां पर आप लोगों का जो पहले वाला को प्रिंट एफ था वो हमारा आउटपुट में हमें दिखाई दिया, क्योंकि इसकी वजह यही थी कि हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू थी। अब मैं इस कंडीशन को फॉल्स करने लगा हूं, यानी कि ए को ग्रेटर देन कर रहा हूं और बी को स्मॉलर देन कर रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास आपको पता है कि बी जो हमारे पास है वो लार्ज है। यहां पर मैं कमेंट्स में लिख भी देता हूं बी इज लार्ज देन ए। अब मैं इसे कंपाइलर रन करूंगा तो डेफिनेटली मेरा एल्स वाला पार्ट ही रन होगा, लेकिन अब ट्विस्ट यहां पर है कि अगर मैं यहां पर चाहता हूं कि मेरा एल्स वाला पार्ट भी तभी कॉल हो जब कोई खास क्राइटेरिया यानी कोई खास कंडीशन हो, मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों का प्रोग्राम इस तरह से डिसीजन करे कि आपका आउटर वाला तो फॉल्स है, लेकिन आपका एल्स भी उस वक्त ही काम करे जब वो किसी खास क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा हो। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आप लोग एक और इफ को कॉल करेंगे, और यहां पर मैं लिख देता हूं कि a नॉट इक्वल टू 9, और जैसे मैं इसे कॉल करूंगा तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो यहां पर क्या हुआ कि b इज लेस देन a, तो हमारा अभी भी एल्स वाला पार्ट काम कर रहा है, क्योंकि एल्स का जो हमारे पास इफ था वो मैंने ट्रू लगाया है। लेकिन अगर फर्ज करें कहीं मैं यहां पर कर दूं डबल इक्वल टू, और हमारे पास a तो 9 के बराबर नहीं है, a तो 10 है, तो इस तरह से हमारी कंडीशन यहां पर क्या होनी चाहिए, दिस विल बी फॉल्स, इसको फॉल्स होना चाहिए। एंड देन जैसे मैं इसे कंपाइलर रन करूंगा तो कोई कोड रन नहीं हुआ है, मतलब आपका आउटर वाला तो गलत था, ये वाला तो आपका गलत था, तो कोड रन हुआ ही नहीं। लेकिन अब इफ वाला भी आप लोगों का जो है वो कंडीशन चेक कर रहा है, मतलब यहां पर भी आप लोगों की कंडीशन ही चेक हो रही है एल्स वाले पार्ट में भी, कि आप लोगों का जब तक ये एल्स वाला पार्ट जो होता है वो दुरुस्त नहीं हो जाएगा तब तक भी आपका कोई कोड रन नहीं होने वाला। यहां पर मैं जल्दी से आता हूं और यहां पर मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें हम लोग 2 नंबर इनपुट करेंगे यूजर से। यहां पर मैं a, b करके एक 2 वेरिएबल बना लेता हूं, और यहां पर मैं प्रिंट एफ में मैसेज टाइप कर देता हूं। मुझे यहां पर थोड़ी थोड़ी मुझे स्पेस दे देनी चाहिए, मैं स्पेस क्रिएट करता हूं ताकि आप लोगों को यहां पर समझ आए। तो यहां पर मैं मैसेज दे देता हूं इंटर टू नंबर, और मैं इन दोनों को एक ही लाइन पर इंटर करवाने वाला हूं, तो इस वजह से यहां पर मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा। एंड देन स्कैन एफ में मैं डबल पैरामीटर्स पास करते हुए, यानी 2 मरतबा %d को पास करते हुए यहां पर कोमा एड्रेस ऑपरेटर ए कोमा एड्रेस ऑपरेटर बी को कॉल करूंगा, एंड देन यहां पर सेमीकोलन लगाकर इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं यहां पर चेक करूंगा इफ अगर मेरा ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से, देन क्या करना है, प्रिंट एफ योर फर्स्ट नंबर इज लार्ज एन सेमीकोलन, और मुझे यहां पर \n का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी जो आउटपुट है वो एक न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट। और यहां पर मैं एल्स पार्ट में जाता हूं, एल्स, और यहां पर अब मैं इफ लगाता हूं, और यहां पर मैं कहता हूं कि a नॉट इक्वल टू 10, और यहां पर मैं आता हूं और मैं यहां पर क्या करूंगा कि मैं यहां पर एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट एफ, एंड यहां पर मैं कर दूंगा यू नॉट इंटर दी 10, और यहां पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। लेकिन मुझे यहां पर बेसिकली इसको डबल इक्वल टू करना चाहिए था, क्योंकि मुझे यहां पर मुझे 10 के बराबर कंडीशन चाहिए। तो जैसे मैं इसे कंपाइलर रन करूंगा
सबसे पहले मैं अपने आउटर इफ की जो कंडीशन है उसे ट्रू करने की कोशिश करूंगा, यानी यहाँ पर मुझे ए को स्मॉल रखना है और बी को लार्ज रखना है। तो मैं यहाँ पर ए की वैल्यू इंटर करूंगा 12 एंड देन बी की वैल्यू 13 कर दूंगा। मुझे लगता है मैंने, चलो ठीक है, फिर भी हमारा जो है वो आउटर वाला जो हमारे टॉप मोस्ट लिव इफ है वो हमने काम कर रहा है। हमारा जो टॉप मोस्ट इफ है, जो हमारा एल्स पार्ट का बाहर वाला इफ है, ये काम कर रहा है। एल्स पार्ट से पहले पहले जो इफ है वो काम कर रहा है, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसी प्रोग्राम को अब दोबारा से रन करता हूँ और इस मरतबा इसकी कंडीशन जो होती है मैं गलत कर दूंगा, तो क्या होगा? यहां पर मैं आता हूँ और 12 एंड देन यहां पर मैं 11 टाइप कर देता हूं, क्योंकि अब यहां पर ये बी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है। जो जैसे मैं इसे इंटर करूंगा एंड यहां पर मैं इसे इंटर करता हूं तो कोई भी कोड जो है वो रन नहीं हो रहा। इसकी वजह यही है क्योंकि देखिए हम लोगों ने यहां पर कंडीशन डाली थी कि ए को इक्वल होना चाहिए 10 के, तो ये इफ वाला पार्ट काम करेगा। अगर ए इक्वल नहीं है 10 के तो ये वाला इफ भी जो होगा ये भी काम नहीं करेगा। जैसे बाहर वाला इफ भी अपनी कंडीशन फॉल्स होने की सूरत पर काम नहीं कर रहा। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइलर रन करता हूं और अब मैं इसको जो हमारे पास नीचे वाला यानी एल्स पार्ट का इफ है उसे ट्रू करूंगा, यानी कि मेरा ए 10 होना चाहिए। तो मैं यहां पर 10 इंटर करूंगा एंड देन बी को मुझे गलत करना है, यानी मुझे पहली वाली जो कंडीशन है उसमें मुझे बी को स्मॉल रखना है, तो मैं यहां पर 9 को इंटर करूंगा। एंड देन जैसे ही मैं इसे इंटर करूंगा तो यहां पर आने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा ये वाला इफ जो था इसने काम करना शुरू कर दिया। तो आप लोग बड़ी ही इजीली और बड़ी ही आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा जो टॉप इफ होता है अगर वो ट्रू है, हमारा टॉप इफ जो है वो ट्रू है, तो उस सूरत में क्या है, उस सूरत में हमारे पास जो कंडीशन होती है टॉप इफ की वो चेक होने के बाद हमारे एल्स वाले पार्ट को कोई कंडीशन दी ही नहीं जाती, इवन अगर वो दुरुस्त है भी। तो मान लीजिए कि अभी मैं ये इसी एग्जांपल को आप लोगों को शो करवाने की कोशिश करता हूं कि अगर हमारे पास बाहर वाले की कंडीशन ट्रू हो जाती है और अंदर वाले का भी क्राइटेरिया यानी अंदर वाले की भी कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन तब भी अगर हमारा जो टॉप वाला इफ है यानी एल्स पार्ट से पहले वाला इफ है वो काम करेगा, जो एल्स पार्ट के बाद वाला इफ है वो काम नहीं करेगा। अब एल्स पार्ट का जो हमारे पास इफ है उसमें ए को 10 होना चाहिए, तो मैं यहां पर 10 को इंटर करता हूं, और हमारा जो बी है उसको क्या होना चाहिए, उसको ग्रेटर देन होना चाहिए, तो मैं यहां पर बी को 11 कर देता हूं। और जैसे मैं इसे इंटर करूंगा तो हमारे वाला जो ये वाला इफ था, ये वाला इसने काम किया। आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर इस इफ ने काम किया, योर फर्स्ट नंबर इज लार्ज, आपका जो पहले वाला नंबर है वो लार्ज है, ठीक है। और हमारे पास आई होप कि मैंने यहां पर कुछ गलती कर दी, मुझे यहां पर स्मॉल लिखना चाहिए था, स्मॉल स्मॉल, ओके। एंड देन चलो ठीक है, फिर भी ठीक है, हमारे पास अभी भी आप लोगों को समझ आ रही होगी कि यहां पर आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है योर फर्स्ट नंबर इज लार्ज, आपका ये वाला इफ काम करा। हालांकि इस इफ की भी कंडीशन जो थी वो ट्रू हो रही थी, ए 10 था, इस इफ को काम करना चाहिए था, लेकिन जब आपका एल्स ही नहीं काम करेगा, आप लोगों ने इफ एल्स में पढ़ा था कि अगर हमारा इफ ट्रू है तो एल्स वाले पार्ट तक कंडीशन जाती ही नहीं, एल्स वाले पार्ट तक आपकी बात जाएगी ही नहीं, और अगर एल्स वाले पार्ट तक आप लोगों की बात नहीं गई तो आप लोगों का जो इफ वाला पार्ट है यानी एल्स का जो इफ होगा उस तक भी आप लोगों की कोई कंडीशन पास नहीं होगी। तो यहां पर मैं कमेंट्स में लिख देता हूं इफ टॉप इफ इज true then no else will run and in this, मुझे लगता है कि in and in this case, और मैं यहां पर लाइन को ब्रेक कर लेता हूं और यहां पर मैं इन सभी को सेलेक्ट करके मल्टी लाइन कमेंट में डाल देता हूं एंड देन यहां पर मैं इसको खत्म कर, इन दिस केस दी if of else will not work। तो ये क्या यहां पर क्या होगा कि अगर हमारा टॉप वाला इफ जो है वो ट्रू हो जाता है तो उसके बाद एल्स वाला पार्ट काम नहीं करेगा, और अगर हमारा एल्स वाला पार्ट यानी ये वाला एल्स जो होगा वो काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली जो एल्स का इफ होगा वो भी क्या करेगा, काम नहीं करेगा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को यहां तक की जो हमारी वीडियो होगी वो समझ आई होगी और आप लोगों को पता चला होगा कि हमारे पास जो सी लैंग्वेज में इफ एल्स होता है वो किस तरह से काम करता है, और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता चला होगा जो हमारा मेन टॉपिक था कि इफ एल्स इफ जो होता है वो किस तरह से काम करता है। लेकिन अभी भी आप लोगों को अगर इफ एल्स में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों को आई टिप पर या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रीवियस वीडियो जो है यानी हमारी क्लास नंबर 11 वो आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी।
अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप गाइज यू विल एंजॉय और प्लीज डोंट फॉरगेट to like, subscribe and press the bell icon for getting more notification by our channel.